हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। अभी तक भाई हमने 24 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम 24 भी एक्सरसाइज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है भाई 42 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दी हुई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई। यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है अपने पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है भाई 22/7 ले लेंगे। रेडियस हमारी यहाँ पर क्या दी हुई है भाई, इन्होंने 10 सेंटीमीटर दी है तो 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे भाई, स्क्वायर है यहाँ पर। और हाइट हमारी यहाँ पर दी हुई है 42। कितनी दी है भाई 42। तो अब काट लेते हैं, जो कट रहा है 7 से कट जाएगा, 7 6 42। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो अपना आ जाएगा 132 और पीछे 1 और 1 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा हमारा इसका आंसर। वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाल दिया भी सिलेंडर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको डायमीटर दिया भी 70 सेंटीमीटर और हाइट दी है 20 मीटर। तो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करें, ये आपकी मर्जी होती है। या तो आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो या मीटर में भी कर सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया आपको कि आपको किस में करना है किस में नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 70 सेंटीमीटर को भी मीटर में ही कर लेते हैं। पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं भाई। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर से हम जो भी हमें डायमीटर दिया उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारी रेडियस आ जाती है 35। अब 35 को मैं अगर 100 से डिवाइड कर देता हूँ भाई, किससे कर देता हूँ 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया कन्वर्ट, ये मीटर में। तो फॉर्मूला लगा देते हैं भाई अपने पास वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सारी की सारी। पाई की वैल्यू है भाई 22/7। रेडियस आपको दी हुई है 35/100। 2 टाइम्स लिखेंगे भाई क्योंकि स्क्वायर है रेडियस का, तो 35/100 2 टाइम्स लिख देंगे यहाँ पे। इनटू में हाइट आपको कितनी दी हुई है भाई 20 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है 20 मीटर। अब जो कटता है वो काट देते हैं भाई। 7 5 35, 1 0 से 1 0 कट गई भाई यहाँ पे। 5 को 10 से काटते, 5 2 10, 2 से ये 2 भी कट गया। अब अपने पास क्या बचा अभी यहाँ पे देख लेते हैं। और काटना तो और भी काट सकते हैं, 5 7 35, 5 2 10। इस 2 से इसको काटते तो 11 आ जाएगा। 11 को 7 से करते तो भाई कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 77 बाय में। क्या बचा भाई, ऊपर तो हो गया 77, नीचे कितना बचेगा, एक 10 बचा है यहाँ पे। कितना बचा है 10 बचा है। और कुछ तो नहीं बचा ना, हाँ बस ये 10 ही बचा है। तो ये लग जाएगा यहाँ पे 7.7 सेंटी। हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया था भाई। तो आ जाएगा मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं भाई यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया भाई, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है CS से और TS से। किसका, सिलेंडर का। हमें यहाँ पर हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है भाई सेंटीमीटर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए CS से कैसे निकालते हैं भाई। सबसे पहले मैं यहाँ पे CS यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास भाई 2πRh। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लेना आपने। 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 ही आएगा। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 हो जाएगा नीचे। रेडियस आपको दी हुई है भाई यहाँ पे 14 है और हाइट आपकी कितनी है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है भाई 30 दी है। अब इसको काट लेते हैं, जो कट रहा है भाई 7 से कट जाएगा, 7 2 14, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया भाई। 4 को इससे करते हैं तो 88 आ जाएगा। इनटू में 30 करना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 8 24, 2 कैरी गया 3 8 24 और 2 26 0। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका CS से निकल चुका भाई कर्व्ड सरफेस एरिया। अब TS से निकालते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना भाई 2πr+h होता है। ठीक है भाई 2πr+h। r यहाँ पे रेडियस है, h यहाँ पे हाइट है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे। 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। रेडियस आपको यहाँ पे कितनी दी है भाई 14 दी है। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस कितनी है भाई इसकी 14 और 30 ऐड कर देंगे यहाँ पे, 14 प्लस में 30। इतना कर लेना भाई। 7 से काट लेते हैं इसको, 7 2 24, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, 4 को 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कर देता हूँ बाकी में 88 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इन दोनों को जोड़ लेना भाई। 14 और 13 को जोड़ते हैं भाई, सॉरी 30 और 14 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44। ठीक है भाई, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 और 44 को यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 88 को 44 से मल्टीप्लाई। 4 8 32, 3 कैरी, 4 8 32, 3 35 हो गया। ऐसे सेम टू सेम करेंगे तो ये आएगा 352।
2 एज इट इज़, 5 2 7 3 5 8 और 3, तो कितना हो जाएगा भाई 3872, या आ जाएगा यहाँ पे 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास टोटल एरिया भाई, ठीक है। टीएस से आ जाएगा सिलेंडर का। जैसे इस टाइप्स के, जैसे इस क्वेश्चन को किया वैसे सेम टू सेम उस क्वेश्चन को भी करना भाई, देख लीजिए। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सीएस से और टीएस से निकालना है। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं सीएस से। फॉर्मूला आपको लिखना ही होगा सीएस से का 2πRh, ठीक है भाई। 2 हमारे पास एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। रेडियस आपको यहाँ पर गिवन होगा 10.5 है भाई। मैं 10.5 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दूंगा, ठीक है। इंटू में रेडियस आपको दे दी है भाई, इंटू में हाइट आपकी कितनी है 32 है, यहाँ पे 32 कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब 7 को 5 के टेबल पे कर देते हैं भाई, यहाँ पे 7 को काटते हैं, 7 1 7 बच गया 3, 35 हो गया, 7 5 जा 35, ऊपर 15 बचा भाई, कितना बचा 15 है, नीचे 10 है फिर भी कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 2 आ गया भाई। इस 2 को मैं इस 2 से काट देता हूँ भाई, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कट चुका है। अब देखते हैं क्या बचा अपने पास। 22 को मैं करता हूँ यहाँ पर भाई, पहले मैं 3 को 32 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 96 हो गया। 96 को 22 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे बेसिकली, 96 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं भाई साइड में मल्टीप्लाई 22 से, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19 हो गया भाई, ठीक है। तो एज इट इज यही आएगा, वापस करेंगे मल्टीप्लाई, 2 9 2 11 और 1 11 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 गया तो 2, तो आ जाएगा 2112, कितना आया भाई ये 2112 आ जाएगा। सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टीएस से सीएस से निकाल लिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं टीएस से। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना होगा भाई, यहाँ पर फॉर्मूला क्या अपने पास होता है 2πr/r+h, ठीक है भाई। उसके बाद 2 एज इट इज रख दोगे यहाँ पे पाई की वैल्यू भाई 22/7, रेडियस आपकी यहाँ पर कितनी दी हुई है भाई 10.5 है, तो आप वही करोगे 10.5 का पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दोगे, इनटू में रेडियस प्लस हाइट करेंगे। यहाँ पे रेडियस आपकी 32 है, हाइट कितनी है आपकी यहाँ पर 30 सॉरी रेडियस आपकी 10.5 है, हाइट यहाँ पे 32 है, तो लिख देना आपने 32 प्लस में 10.5, आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका कुछ हो नहीं है भाई, ठीक है। तब यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे भाई यहाँ पे। अब 7 से पहले काट लेते हैं भाई, 7 को इससे काटते हैं तो अपना पूरा कटता है 15 पे, किससे कटता है भाई 15 पे, 15 7 जा 105 होता है ना। उसके बाद 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 66। मल्टीप्लाई किसके साथ करना आपने 32 को 10.5 को जोड़ते हो तो आपका कितना हो जाएगा भाई 42.5, कितना हो जाएगा 42.5। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना भाई। यहाँ कर लेता हूँ मैं 42.5 को, या 42.5 छोड़ो 425 ले लो, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 66 से मल्टीप्लाई करना है इसे आपको, किससे करना है 66 से। 6 5 जा 30, 3 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 4 जा 24 और 1 25, ठीक है भाई। ऐसे ही 6 से करेंगे वापस तो सेम ही आना, आपको पता ही है। तो 2550 आया, कितना है 2550, 0 5 10 1 कैरी, 5 2 7 1 8 और 2, ये आ गया आपका 28050। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपका जो भी आया है 28050, ठीक है भाई 28050 आ गया आपका। अब एक पॉइंट डेसिमल्स है तो एक पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया है यहाँ पे। पॉइंट के बाद जीरो को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, हटा भी सकते हो आप इसे। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2805 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, कितना है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हो भाई, CSA एंड TSA ऑफ सिलेंडर निकालना हमने यहाँ पे, जिसके अंदर हमें अगले वाला जो इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं वो कौन सा भाई, हाइट हमें 35 सेंटीमीटर दी है, रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर दी है। तो पहले CSA निकाल लेते हैं भाई, आपको CSA का फॉर्मूला पता ही है। CSA का फॉर्मूला होता है अपने पास 2πRh, ठीक है भाई। 2 आपको एज इट इज रखना है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 गिवन होगी, रेडियस आपने यहाँ पे डाल देनी है जो आपको दिया 21 दिया तो 21 लिख देंगे, इनटू में हाइट आपकी कितनी दी अभी यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 7 के टेबल पे काट लेते हैं भाई, यहाँ पे 7 3 सा हो जाएगा आपका 21, ठीक है भाई। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 हो जाएगा, इनटू में 3 को 22 से करते हैं तो 66 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42, 4 कैरी गया भाई, 7 6 42 और 4 46, पीछे ये जीरो आ जाएगी तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सी एस से, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पे सी एस से। अब उसके बाद नेक्स्ट निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया टी एस से। टी एस से देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले आपने सारे याद कर लेने हैं भाई अच्छे से। 2 पाई आर और आर प्लस एच यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेना आपने, रेडियस आपकी यहाँ पर कितनी दी है भाई 21 दी है, तो 21 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर रेडियस प्लस हाइट को सम करना है, यानी कि 21 + 35 कर देंगे यहाँ पे, 21 + 35, ठीक है भाई। अब 7 से कट जाएगा, 7 3 × 21, 3 2 × 6, 6 को इससे करते भाई अपना मल्टीप्लाई 22 से, तो अपना हो जाएगा 132, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ऊपर 132, 3 को 22 को 2 को मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया भाई। अब इनको ऐड कर देना है, 3 2 5 और 5 1 6, तो मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 56 से करना है भाई, किससे करना है 56 से, तो इसको रफली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इस साइड, 132 को आपने मल्टीप्लाई करना है 56 से, 6 2 × 12, 1 कैरी, 6 3 × 18 और 1 19, 1 कैरी, 6 1 × 6 और 1 7, 5 2 × 10 की 0, 1 कैरी गया भाई, 5 3 × 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 1 × 5 और 1 6 हो गया भाई यहाँ पे, 2 9 6 7 13 1 7, तो आ जाएगा आपका आंसर भाई यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, ये हमने यहाँ पे टी एस से निकाल लिया है और ये आपका सी एस से था, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, देख लीजिए। यहाँ पर आपको हाइट दिया भाई मीटर के अंदर और रेडियस दिया आपको सेंटीमीटर में, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, उन्होंने बोला नहीं है कि आंसर में आपको ये करना होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है भाई, यहाँ पर हाइट आपको दी है 5 मीटर, रेडियस आपको दिया है यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। मैं क्या करता हूँ, अब की बार रेडियस को कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, तो 35/100 कर देता हूँ भाई मैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये मीटर में, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसे, देखिए। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहले सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है भाई, इक्वल हो जाएगा किसके, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पर आपको दी हुई है कितनी 35/100, कितनी दिया भाई 35/100 इंटू में हाइट आपको कितनी दी है भाई 5 दी है, कितनी दी है 5 दी है, ठीक है। अब काट लेते हैं भाई यहाँ पर जो कटेगा, 5 7 × 35 होता है, 5 2 × 10 होता है, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा अपने पास अब भी यहाँ पर 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होता है, कितना होता है 110, डिवाइड में कितना बचा 10 बचा, एक जीरो बची थी ना 10 बचा है, इससे कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया यहाँ पे सी एस से, क्या आ गया भाई यहाँ पे सी एस से आ जाएगा। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट इसका टोटल सरफेस एरिया टी एस से, जो हमें निकालना है। अब टी एस से देखिए कैसे निकालेंगे भाई इसका हम यहाँ पर, तो टी एस से का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है भाई। अब वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर सभी की, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, रेडियस आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई 35/100, कितनी हो जाएगी 35/100 इनटू में यहाँ पर दोनों को ऐड करना है भाई, किस किस को, हाइट कितनी है 5 मीटर है, प्लस में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट लगा देता हूँ भाई, यहाँ पर 0.35 हो जाएगा 0.35, क्योंकि हमें ऐड करना ना, तो डिवाइड में होगा 100 तो नहीं कर पाएंगे इजीली, तो 7 से काट देते हैं भाई, 7 5 × 35, 5 को 5 2 × 10, 2 से 2 कट गया, तो बाहर तो बचा यहाँ पे 22/10 बचा भाई, ठीक है, एक जीरो बची थी ना यहाँ पे 10 बचा, इनटू में इनको ऐड करते तो 5.35 आएगा, यानी कि 535/100 ये बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं भाई यहाँ पर, 5 1 × 5, 5 7 × 35, ठीक है भाई, ये हो गया, और 5 2 × 10, 2 से 11 आ गया, कितना आ गया भाई 11 आ गया, ठीक है। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर में लिख देता हूँ पहले एक बार जो बचा है, 11 इंटू में आपको बचा 107 और डिवाइड में कितनी जीरो भाई, एक और एक 2 जीरो, यानी कि 100 है नीचे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 11 7 × 77, अगले वाला भी 7 ही हो जाएगा भाई, 11 1 × 11 और नीचे आपका 00, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई यहाँ पर 11.77
सेंटीमीटर नहीं भाई, सभी मीटर में कन्वर्ट कर लिया था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, तो सी एस से भी निकल गया, टी एस से। इसके हमने चारों पार्ट कर लिए भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैं यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड करना हमने द वेट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दी है 60 सेंटीमीटर इफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको बोला है पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब यानी कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालनी है, जो भी वॉल्यूम आएगी उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने सिंपल सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है भाई, वॉल्यूम आपने यहाँ पे निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला तभी आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 22/7 लेनी है। रेडियस आपको यहाँ पर दी हुई है, रेडियस कितनी है भाई, ये रही रेडियस हमें दी है 10.5। तो यहाँ पे 10.5 को आप क्या लोगे, 2 बार लोगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देना इजिली। तो यहाँ पर आपने कर देना 105/10 इंटू में हाइट आपने फिर लेनी है भाई। हाइट आपको यहाँ पर दी हुई है, ये रही हाइट आपकी 60 दी हुई है यहाँ पे, तो 60 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं भाई। 7 1 7 हो जाएगा आपका, बच गया 3, 35, 7 5 35। उसके बाद 5 2 कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर, 5 3 15 और 5 2 10। 2 से ये कट जाएगा, 11 आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से करते हैं 5 2 10, 5 1 5 और साथ में 5 2 10। 2 से काट देंगे भाई यहाँ पर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। जो बचे हुए भाई इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी यहाँ पर हम। 11 इंटू में हमारे पास बचा यहाँ पे 3 इंटू में 21 इंटू में 30। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई जो भी हमारे पास यहाँ पे 11 3 33 हो जाएगा। 33 को 3 से करता हूँ भाई यहाँ पर मैं, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 33 इंटू में 3 इंटू में 21। तो अपने पास हो जाएगा 33990 हो जाएगा भाई इंटू में 21। ठीक है भाई, अब 990 को 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 990 को 21 से, तो आ जाएगा 0 9 9। 2 से करेंगे 0, यहाँ पे 2 8 9 18, 1 कैरी गया भाई, 2 9 18 होगा 19। 0 9 8 और 9 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 17, 1 कैरी गया 0 2, तो 20790 कितना आ गया भाई इसको 20790 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। ये करने के बाद हमें बोला है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर आपका वेट कितना है, 5 ग्राम है। तो आपने निकालना है इतने सेंटीमीटर क्यूब पे कितना होगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर आपका वेट 5 ग्राम दिया हुआ आपको यहाँ पे, तो 20790 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20790 से, 20790 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई यहाँ पे। 500 5 9 45 का 5 4 कैरी गया भाई, 5 7 35 और 4 39, 3 आगे आ जाएगा, 5 2 10। तो ये आ गया भाई, ये हमारा ग्राम में है, किस में है, ग्राम में। बट अब इसको केजी में कन्वर्ट करना तो क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे भाई। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 103.950 kg, इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 0 लिखो या ना लिखो बाद में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से 0 भी कट सकता है भाई। ठीक है, तो ये 0 आप यहाँ से मिटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गई थी ना, इसलिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 103.95 kg। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 6160 मीटर क्यूबिक। फाइंड करना उसकी डेप्थ, यानी कि उसकी हाइट को आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपको रेडियस दी हुई है भाई 14 मीटर, और साथ ही साथ कॉस्ट करना है उसकी क्या होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया की, CSA की, अगर वो 30 पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हाइट डेप्थ निकालनी है। आपको वॉल्यूम दी हुई है भाई, वॉल्यूम आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है, वॉल्यूम दी आपको कितनी 6160 दी हुई है भाई। ठीक है, 6160 वॉल्यूम दी आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना सबसे पहले, तो आपने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 6160। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लगाना है भाई यहाँ पे, इनटू में रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 14 है तो 14 लिखेंगे। हाइट आपको निकालनी है, दैट्स वाई हाइट एज इट इज लिख देनी है आपने यहाँ पे, जो भी होगी आपकी 6160 इक्वल में होगा। ठीक है, अब 7 से काट लेते हैं भाई, 7 से कट जाएगा ये, 7 2 14 होता है। ठीक है, 22 को करते हैं भाई इससे, तो 44 हो जाएगा। 44 को मल्टीप्लाई करोगे मैं 14 से, इंटू में हाइट इज इक्वल टू 6160। इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा आएगा 616 ही आएगा भाई। ठीक है, इंटू में हाइट इज इक्वल टू 6160।
अब ये 616 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भाई, तो अपने पास हाइट कितना आ जाएगा 6160 डिवाइडेड बाय 616। अब देखिए सेम ही नंबर कट जाएगा भाई तो पूरा, तो बचेगा कितना अपने पास 10 ही बचा, क्या बचा 10 मीटर। तो हाइट हमने निकालनी यहाँ पे 10 मीटर आई भाई, क्या आई है 10 मीटर आई है। अब आपको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA का फॉर्मूला मैं यहाँ कर देता हूँ। CSA क्या होता है भाई अपने पास सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर एच। अब वैल्यू डाल देते हैं भाई 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, इंटू में रेडियस आपको दी हुई है 14 लिख लेनी है आपने। हाइट अभी अभी आपने निकालनी है, अभी कितनी निकाली है हाइट, वो आई है हमारी 10, तो आपने 10 हाइट ले लेनी है। अब काट देते हैं इसको, 7 2 से 14 हो गया भाई, 2 को 2 से करते हैं 4, 4 को 22 से करेंगे 88, 88 के पीछे 0 लग गया तो 888 हो गया भाई। ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया 880 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है मल्टीप्लाई करके 30 से। देखो 1 मीटर स्क्वायर का जो आपका कॉस्ट है वो है 30 रुपीज। कितना भाई 30 रुपीज। आपने कितने के निकालना है 880 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना होगा आपका, 880 को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली बस 30 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 8 24, 2 कैरी गया भाई आपका, 3 8 24 और 2 26, 264, पीछे 2 जीरो आ जाएंगे भाई, तो इतने आपके रुपीज लगेंगे भाई। ठीक है, इतने आपकी कॉस्ट आएगी 26,400 आपकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मैं यहाँ पे क्या दिया भाई, CSA में दिया कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोल रहा है कि यहाँ पे सरकमफेरेंस दी हुई आपको, जिसके बेस की सरकमफेरेंस है वो है 110 सेंटीमीटर। तो पहले एक बार सिलेंडर बना के दिखा देता हूँ भाई मैं आपको। हमारे पास सिलेंडर कुछ ऐसी शेप का होता है भाई, ठीक है। तो ये कुछ सिलेंडर आपका, जिसकी आपको यहाँ पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, और जो नीचे का बेस है ये सर्कुलर बेस है, क्या एक सर्कुलर बेस होता है जो नीचे होता है, ठीक है। तो इसकी सरकमफेरेंस दी आपको, क्या दिया भाई यहाँ पे सरकमफेरेंस दी है, जो कि दी आपको 110 सेंटीमीटर। तो इसकी सरकमफेरेंस से आपने सबसे पहले रेडियस निकाल लेनी है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई सर्कल का, आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। जो कितनी दी हमें 110 दिया भाई, 110 दिया यहाँ पर, तो 2 एज इट इज। पाई का वैल्यू भाई 22/7, रेडियस हमें कितनी दी है यहाँ पर निकालनी है वो, तो 110। ये हमारा क्या हो जाएगा 22 2 44 हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा भाई घूम के ये, तो 110 तो था ही उस साइड जाके चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाती है, जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है। तो यानी कि हमारा इंटू में 7 तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 × 22, 2 × 22 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो काट देते हैं 11 के टेबल पे, 11 का करते हैं तो 11 10 जा हो जाएगा 110, 11 2 जा 22, 2 से काट देंगे 2 5 जा 10, और 5 7 जा 35/2। तो रेडियस कितनी आ गई भाई 35/2 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस आ गई है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया भाई CSA कितना 4400 सेंटीमीटर। यहाँ पे कर लेते हैं साइड। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच, जो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4400, ठीक है भाई। 2 एज इट इज रखेंगे, पाई की वैल्यू आपने याद ही है 22/7 रखनी है। रेडियस अभी अभी निकाल लिया भाई 35/2 है, कितनी है 35/2, और आपने हाइट यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। तो अब जो कटता है वो काट देते हैं भाई, यहाँ पे 7 5 जा 35, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा भाई 22, 5 जा 110 बचा, कितना बचा 110, इंटू में हाइट इज इक्वल टू 4400। अब ये 110 मल्टीप्लाई में सेट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा भाई, तो आपका हाइट कितना आ जाएगा 4400 को डिवाइड कर देंगे अगर हम किससे 110 से, 0 से 0 कट गया भाई, 11 से 11 4 जा 44, तो आंसर आ गया एच की वैल्यू 40। कितनी आ गई भाई एच की वैल्यू यहाँ पर 40 आ गई भाई, ठीक है। एच हमारा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकालते हैं यहाँ से वॉल्यूम। देखो भाई हमें क्या क्या निकालना था, हमने निकालना था यहाँ हाइट निकाल ली है एंड वॉल्यूम निकालनी है अब किसकी सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको आता ही है, जो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस आपका यहाँ पर कितना दिया हो भाई, रेडियस हमें दिया है यहाँ पर रेडियस तो अपना 35/2 है, और यहाँ पर हाइट आपकी है 40, तो रेडियस 35/2 है भाई, 2 बार लिख लेने से 35/2, और हाइट आपकी
40, जो भी अभी निकाल लिया हमने यहाँ से, ठीक है भाई। तो अब डिवाइड कर लेते हैं जो जो कटता है, 7 5 जा 35, 2 से भाई ये आ जाएगा 11 और ये 2 से कट जाएगा आपका आ जाएगा 20। अब जो जो चीज़ें बची है वो लिख लेते हैं भाई यहाँ पर, 11 5 जा 11 तो एज इट इज़, जो जो बचा पहले वो लिख लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई में, और क्या बचा भाई 35 बचा है इंटू में, 20 को 5 से करते हैं तो 100। ये 3 चीज़ें बची हैं, 11 इंटू 35 इंटू 100। 11 को 35 से करते हैं भाई पहले, 11 5 जा 55, 5 करेंगे 11 3 जा 33 और 5 38, और पीछे 2 जीरो आ गए भाई। तो आ जाएगी अपने पास वॉल्यूम, कितनी आई भाई यहाँ पर, ये आ जाएगी अपने पास 38,500 सेंटीमीटर, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बुला सकते हैं। ये अपनी वॉल्यूम आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हमें यहाँ पर, द टीएसए ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 462। टीएसए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया है भाई, जो कि 462 है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया भाई हमें यहाँ पे, 1/3 दिया किसका, टीएसए का, यानी कि टीएसए का 1/3 करेंगे तो हमें सीएसए मिल जाएगा। सीएसए है जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमें दिया है 1/3 ऑफ टीएसए, टोटल सरफेस एरिया के। सीएसए का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है भाई, 2πr/h, और इसका होता है अपने पास 2πr/r+h, ठीक है भाई। उसके बाद अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर सीएसए निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, 2πr/h, ये हमारा फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, 1/3 इंटू में टीएसए, टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर कितना दिया हो भाई, ये रहा 462 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 462 डाल देना आपने सिंपली, ठीक है भाई। उसके बाद 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। रेडियस यहाँ पर हमें नहीं पता है, हाइट भी हमें यहाँ पर नहीं पता है। 3 को इससे काटते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा भाई, बच गया कितना 1, 3 5 जा 15 बच गया 1, 3 4 जा 12। अब ये 22/7 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड, यानी कि उस साइड RH की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 154 मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, 22 2 जा 44, 44/7 है, उस साइड जाके हो जाएगा 7/44, 7 बाय में 44, ठीक है भाई। अब इसको काट देते हैं, पहले 11 से काटते हैं भाई, 11 से काटेंगे तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, बच गया 1, 11 बच गया 4, यहाँ पे 44 हो गया, 11 4 जा 44। तो हमारे पास ये बचा भाई, अब 2 से काट लो, काटना है तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो अपने पास कितना आ गया भाई, ये 7 7 जा 49/2 आएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, नीचे 2 है, तो RH की वैल्यू आ गई 49/2। अब यहां पर हमने इसको छोड़ देना, भी आगे नहीं करेंगे इसे। अब इसके बाद हम इसको यहां पर रिजल्ट को छोड़ के इसका दूसरे वाला पार्ट करते हैं, जिसमें बोला है कि आपका सीएसए 1/3 है, तो सीएसए हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 154 हो गया, और टीएसए कितना अपना यहाँ पर हमारे पास दिया है 462। तो यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार इस साइड लिख देता हूँ। सीएसए हमें दिया यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया 154 आ गया था, कितना आ गया था देखो, सीएसए हमारा आ गया था 3 को से डिवाइड करके 154, ठीक है। टीएसए कितना था अपने पास यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया में दिया था 462, कितना दिया था भाई 462। टीएसए की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे भाई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला होता अपने पास 2πr/h प्लस में 2πr², ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। या इसको हम ले भी लिख सकते हैं 2πr/r+h, ये भी होता हमारे पास। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, और ये वैल्यू दे रखी है 462, ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। अब इसका फॉर्मूला डाल देते हैं यहाँ पे, 2πr/h इज इक्वल टू कितना भी हमारे पास 154, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वापस बता देता हूं मैंने क्या किया अभी तक। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2πr/h प्लस 2πr², ये डाला मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर होता है हमारा सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, इसकी वैल्यू 154 है दी है। दो इक्वेशन बना लिए, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं यहाँ पे माइनस कर रहा हूं, इससे इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लिख भी देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को माइनस करेंगे 1 से, तो पहले 1 लिखेंगे, इक्वेशन 1 क्या भाई अपने पास 2πr/h प्लस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड इक्वेशन, ये होते हैं अपने पास 2πr/h प्लस में 2πr², माइनस क्या करना है इसमें से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये अपने पास इक्वेशन 2 2πr/h,
लेफ्ट हैंड साइड के मैंने दोनों माइनस कर लिए, ऐसे ही राइट हैंड साइड के माइनस करने यहाँ पे 462 में से माइनस कर लेना 154। ठीक है भाई, अब यहां से माइनस करूंगा, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, सेम है। तो क्या बचा यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, क्या बचा अभी यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर बचा है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच के थे 5, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 1 गया 3, 308। वैल्यू डाल दो और आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भाई 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर एज इट इज 308। ये दोनों मल्टीप्लाई में सट जाके डिवाइड में चले जाएंगे भाई, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 308 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 44। ठीक है भाई, अब 11 के टेबल पे काट लेते हैं से 11 4 जा 44, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 11 2 जा 22, बच गए 8, 88 हो गया, 11 8 जा 88, 4 से 28 काट देंगे, 4 7 जा 28, तो ऊपर बचा 7 7 49, कितना बचा भाई 49। तो आर का स्क्वायर होगा जो हमारा किसके इक्वल आ गया भाई ये 49 के। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कैसे निकलेगी भाई डिवाइड में चला जाएगा, उस साइड पावर 49 के ऊपर स्क्वायर, उस साइड जाके रूट हो गया, तो 49 का रूट होता है 7। तो रेडियस हमारी यहाँ पे 7 आ गई भाई, रेडियस 7 आ गई, तो हम इसको पुट कर देंगे भाई यहाँ पर इस इक्वेशन में, जहां पर रेडियस की वैल्यू है ना आर एच इज इक्वल टू 49/2, यहाँ पर पुट करेंगे इसको तो हाइट भी आ जाएगी। तो मैं इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ भाई, ठीक है, फर्स्ट जहाँ पे हमने निकाला था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, आर एच हमारे पास था इज इक्वल टू 49/2, आर एच इज इक्वल टू था 49/2। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आर की वैल्यू डाल दूंगा 7, तो यहाँ आ जाएगा 7h इज इक्वल टू 49/2। ये 7 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भाई, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 बाय में 7 इंटू 2, ये 7 डिवाइड में चला गया ना, 7 से 7 49 आ जाएगा भाई, तो 7/2 आ गई हाइट हमारे पास। कितनी आ गई भाई हाइट की वैल्यू 7/2। अब हमने सब कुछ निकाल लिया, यहाँ पे हाइट निकल चुकी है, रेडियस निकल चुकी है, हमने निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होता है भाई, वॉल्यूम क्या होती है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है भाई वॉल्यूम हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। मैं इस साइड कर देता हूँ वॉल्यूम को, यहीं पे कर देते हैं, चलो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाना भाई वॉल्यूम का, क्या हो जाएगी वॉल्यूम, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7, ठीक है। रेडियस कितने अपने पास अभी निकाल लिया हमने 7 है, हाइट कितनी है भाई 7/2 है, ठीक है। तो अब काट पीट लेते हैं जो भी कट रहा है, यहाँ पे 7 से 7 कट गया भाई, 2 से यहाँ पर 22 और 11 पे आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 11 मल्टीप्लाई कर लो इस साइड, 49 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 11 9 जा 99, 9 क्या रहेगा 11 4 जा 44, 44 और 9 करेंगे तो 53 हो जाएगा भाई। तो 539 मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा भाई अपना, ये आ जाएगी हमारी वॉल्यूम। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, सम ऑफ द रेडियस ऑफ एंड बेस हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 37। आपको रेडियस का और बेस का, यानी कि रेडियस और जो बेस ऑफ हाइट है उसका दोनों का सम दिया आपको 37, यानी कि आपको रेडियस प्लस में हाइट आपको बोल रहा होगा कितना दिया है 37 मीटर दिया है भाई, ठीक है। रेडियस प्लस हाइट 37 मीटर है, और टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर दिया कितना 1628, टोटल सरफेस एरिया टीएस से दिया आपको यहाँ पर कितना भाई 1628। तो आपने क्या करना है टीएसए का फॉर्मूला लगा देना, जो फॉर्मूला होता है अपने पास 2 पाई आर प्लस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1628। आर प्लस एच हमें दिया हुआ है, कितना दिया भाई 37 दिया है। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं जो जो हमारे पास है, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेनी है आपने, रेडियस आपने निकालनी है, यहाँ पर रेडियस प्लस हाइट 37 दिया हुआ है इज इक्वल 1628। अब जो जो चीज़ें साइड मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे भी, तो सिर्फ इस साइड रेडियस बचेगा जो कि हमारे पास होगा 1628 डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे 7 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारा ऊपर मल्टीप्लाई में है 2 22 37, तो नीचे आ जाएगा भाई सारे डिवाइड में 2 22 और 37, ठीक है भाई। अब इसको काट लेते हैं, जिस जिस पे कट रहा है ये 2 पे काटेंगे पहले, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है भाई। तो आ जाएगा अपने पास, फिर 2 पे काट देते हैं इसे, ये रहा हमारा 2 से काटेंगे नीचे 11 आ गया, ऊपर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा भाई 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम 11 पे काट देते हैं भाई, 11 पे काटेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 40 में से 33 गए 7 बच गए 77 हो गया, 11 7 जा 77, और ऊपर भी 37 बचा नीचे भी 37, पूरा कट गया भाई, सारा कट कुट आगे क्या बचेगा अपने पास सिर्फ 7 बचा है।
तो हमारे पास जो रेडियस होगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। अगर रेडियस 7 है तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू डाल दो, हाइट आ जाएगी आपकी। रेडियस कितनी है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 7 है रेडियस, प्लस में हाइट इज इक्वल टू 37, 7 उस साइड जाके माइनस, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी भाई 37 माइनस 7 करेंगे तो 30। हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई। निकालना क्या हमने, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, रेडियस कितनी निकली अपनी 7 क्रॉस 7, और हाइट कितनी आई भाई 30 आई है। अब देखिए 7 से 7 कट गया भाई, 22 को 7 से करता हूँ तो 154 होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 30 से, 0 पीछे, 3 4 जा 12, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15 और 1 16, और 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 4620। पीछे क्या लगेगा भाई, मीटर स्क्वायर लग जाएगा या मीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लगेगा। तो ये आ जाएगा अपने पास इसकी वॉल्यूम, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या दिया भाई यहाँ पे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी रेडियस हमें दी है 10, तो हाइट निकालनी भी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लगाना है टीएसए का। टीएसए टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर प्लस एच इज इक्वल टू में कितना दिया भाई यहाँ पर 1320। उसके अंदर रेडियस की वैल्यू हमें दी है भाई 10 सेंटीमीटर, रेडियस डाल देंगे यहाँ पे 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 10 दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे 10 है, हाइट आपको नहीं पता निकालनी है, इज इक्वल टू 1320। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ, बस आपने क्या करना है इसको घुमा के उस साइड भेज देना भाई। 10 प्लस एच तो यहीं पे रहेगा अपने पास ये, क्योंकि ये इनटू में है, इज इक्वल टू 1320, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे। अब यहीं पे ध्यान से करना होता है भाई, कई बार गलती कर देते हैं हम, तो ध्यान रखना है जो चीज़ें नीचे है 7 डिवाइड में है ना, और तो कुछ है नहीं डिवाइड में, 7 ही है डिवाइड में, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड वाला, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में सारा नीचे आ जाएगा 2 22 और 10। 2 आ गया भाई मल्टीप्लाई में से नीचे डिवाइड में, 22 आ गया और साथ में 10 भी आ गया। अब सोल्व करते हैं, 10 की 0 से ये 0 कट गई हुई, ठीक है। बाकी कर लेते हैं, इसको काटते हैं, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 12 हो गया वापस, 2 6 जा 12, 66। अब 11 का टेबल लगाते हैं यहाँ पे भाई, 11 2 जा 22 और 11 6 जा 66। 2 से फिर काट देते हैं भाई ये, 2 3 जा 6, 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया। तो 10 प्लस एच है जो वो 21 के इक्वल आ गया। 10 इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई 21 माइनस 10, तो एच आ गया अपने पास यहाँ पर 21 में से 10 गया, कितने बचे भाई यहाँ पे 11। तो 11 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे, 11 सेंटीमीटर आ गया भाई अपने पास यहाँ पर हमारी इसकी हाइट। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था, ये हाइट ही निकालनी थी हमने यहाँ पे इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब क्या बोल रहा है, एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको इतनी दी है, वो फिल्ड हुआ है किससे, वाटर से। जो इशू कहाँ से हुआ, एक पाइप से हुआ है, एक सर्कुलर पाइप से जिसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर दिया है, एट 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है हमें यहाँ पर। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू फिल द पूल। तो हमें पूल को फिल करने में कितना घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वाटर की टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा खाली जगह बढ़िया भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर कर लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं भाई, L इंटू में B इंटू में H, लेंथ ब्रेथ हाइट, और हमें दी है लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो 70 को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे किससे भाई 44 से, 44 को कर लेंगे फिर 3 से। तो करते हैं, चलो पहले 7 को कर लेते हैं 44 से, पीछे 0 लग गई, इंटू में 3 अभी हम नहीं कर रहे हैं, 3 एज इट इज रख रहे हैं। पहले 70 को 44 से कर रहे हैं, 7 4 जा 28, 2 कैरी गया भाई, 7 4 जा 28 और 2 30, या अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 3 को 0 से करते हैं 0 आ जाएगा, 3 को 8 से करते हैं 24 और 3 3 जा 9, तो आ गया ये 9240 मीटर क्यूब, या क्यूबिक मीटर बुला सकते हो। ये आपकी वॉल्यूम आ चुकी है, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके बाद क्या बोला है भाई, जो पाइप है उसका डायामीटर दिया आपको कितना 35 सेंटीमीटर, डायामीटर है जो पाइप का, डायामीटर दिया है जो आपको वो दिया है 35 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर जो सेंटीमीटर है और यहाँ पर सारा मीटर में है, तो हमें किसको किस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको ध्यान रखना भाई, जब भी हमारे पास ज़्यादातर टर्म्स मीटर में हो, जैसे सारी टर्म्स यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, सिर्फ ये सेंटीमीटर में है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है
और आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी मीटर क्यूबिक में दिया भाई, तो यानी कि आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई मुझे, सेंटीमीटर वाली जो भी टर्म होगी उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारा डायमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब डायमीटर से हमें निकालनी है रेडियस भाई, क्या निकालनी है अभी, ये मीटर हो गया भाई, ठीक है। अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 35 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे 2 आ गया, इनटू में पहले से ही 100 था, तो आपका क्या बन जाएगा ये भाई 35/200 मीटर। ये रेडियस आ चुकी है भाई आपकी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा यहाँ पर अपना, हमारे पास लगेगा, अब देखिए हमारे पास जो डायमीटर दिया 35 सेंटीमीटर, यदि एक पाइप का, पाइप होती है किस शेप की हमारी, वो होती है सिलेंड्रिकल शेप की। तो सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास होती है πr²h इज इक्वल टू, अब इक्वल में क्या रखेंगे भाई, अब जो पानी हम पूल में डाल रहे हैं, पूल में फिल कर रहे हैं पानी को, वो पानी किसके थ्रू जा रहा है, इस पाइप के थ्रू जा रहा है। यानी कि जितना पानी इस पाइप से गया है उतना ही पानी किसमें, पूल में फिल हो रहा है। तो यानी कि दोनों के जो वॉल्यूम है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। तो जो ये वॉल्यूम है ये सिलेंड्रिकल पाइप की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो इसको रखूंगा मैं यहाँ पर 9240, क्योंकि जितना पानी हमारे पूल के अंदर होगा भाई उतना ही पानी उस पाइप के थ्रू जा रहा है। तो दोनों के पानी की वॉल्यूम होगी जो वो एक दूसरे के इक्वल होगी भाई, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाटर की वॉल्यूम के इक्वल रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं भाई, जो जो वैल्यू है, और हाइट हमारी यहाँ से निकल जाएगी। तो पाई की वैल्यू हमारे पास दी है यहाँ पे 22/7। रेडियस अभी निकाल लिया भाई 35/200, 2 टाइम्स लिखना है, स्क्वायर है इसलिए। तो 35/200 इंटू में 35/200, हाइट हमारी एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू हो जाएगा 9240। अब यहाँ पर जो जो चीज़ कट सकते हैं उसको काट देते हैं भाई। यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है भाई। उसके बाद 5 से यहाँ पे काट लेते हैं, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पर कट जाएगा 5 4 जा 20। तो जो जो चीज़ें बची है उस साइड भेज देते हैं भाई हम, या फिर पहले लिख लेते हैं जो जो चीज़ें बची हैं। यहाँ पे बचा 22 पर मल्टीप्लाई में, और क्या बचा भाई 7 बचा ऊपर, इनटू में ऊपर हाइट भी है हमारे पास, डिवाइड में क्या क्या आया वो लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास बच जाएगा भाई 40 इनटू में यहाँ पर भी एक 4 और एक 0 40 इज इक्वल टू अपने पास है 9240। अब क्या करते हैं भाई, जो चीज़ इस साइड है उस साइड भेज देते हैं मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ठीक है भाई। यहाँ पे कर लेते हैं, हाइट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर कितनी 9240 तो था इक्वल में, इनटू में यहाँ पे देखिए 2 बार 40 है, 40 40 1600 हो गया, 1600 डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 40 40 2 बार आ जाएगा भाई, ठीक है। डिवाइड में 22 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में 22 और 7, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई अपने पास ये। अब इसको देख लेते हैं हाइट हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे काट कूट लेते हैं जो भी कटेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो 2 पे काट लेते हैं भाई, यहाँ पर 2 से 11 आ गया भाई यहाँ पर, और 2 से आ जाएगा ये 20, ठीक है भाई। अब उसके बाद यहाँ पे काटते हैं भाई इसको हम 2 से 11 के टेबल पे काट लेते हैं। 11 8 जा 88 होता है, 92 में से 88 माइनस करोगे तो आपका 4 बचेगा, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। 11 4 जा 44 और एक 0 आ जाएगी ऊपर भाई, ठीक है। उसके बाद फिर 7 से काट देते हैं, जो नीचे 7 है भाई, 7 1 जा 7 बच गया 1, 7 2 जा 14, ये आ गया 120। तो जो जो चीज़ें बची ना वो लिख लेते हैं हाइट के इक्वल में। ऊपर बचा 120 लिख लिया, इनटू में एक बचा 20 ये भी लिख लेते हैं, इनटू में ये बचा 40 तो 40 भी लिख लेते हैं। तो ये चीज़ें बची अपने पास भाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू, पहले देखते हैं क्या क्या बचा है, 1 2 3, पीछे 3 0 तो आएंगे भाई, 1 2 और 3। उसके बाद 4 2 जा 8 और 12 8 जा कितना होता है भाई 96, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हाइट हमारी 96,000। हमारे पास यहाँ पर जो भी है हाइट आ जाएगी, ये मीटर आ जाएगा पीछे, तो हाइट आ गई 96,000 मीटर। अब हमने निकालना है कि यहाँ पर कितने आर्स ले रहा है भाई, वो क्या ले रहा है आर्स। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम जो हमारी टोटल हाइट आई है, कितना पूल भरा है भाई वो 96,000 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 6 डिवाइड में आ जाएगा भाई इसके, ये आ गया हमारे पास 6 से काटते तो 16 आ जाएगा भाई, ये आ गया 16,000, कितना आ गया 16,000 टाइम।
लेकिन इसको हमने क्या करना है भाई, ये सेकंड्स में, अभी किस में है, ये कहाँ गया अपना, सेकंड में है। सेकंड से कन्वर्ट करना है इसको किसके अंदर, ये सेकंड्स में इस टाइम, तो सेकंड से कन्वर्ट करना है इसको हमने आवर्स के अंदर। तो कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे 16,000 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, पहले करते हैं सेकंड से मिनट में जाते हैं तो 60 होती है भाई, और 1 मिनट 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं 60। तो ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे। अब काट देते हैं, जो जो कट रहा है 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाती हैं भाई, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 से काट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ पर हमारे पास 40 बच गए, ऊपर ये 4 और ये 0 लिख लेते हैं जो जो बची। अब नीचे 3 3 जा 9, तो 40/9 आ गया भाई। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। इसको आ जाएगा 9 4 जा 36 और 4 बाय में 9, 9 4 जा 36 और 4 40/9, ये आ जाएगा भाई अपने पास आवर्स। तो इतना टाइम लगेगा, इतने घंटे लगेंगे इस पूल को फिल करने में भाई। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमें क्या दिया हुआ भाई, यहाँ पर एक 20 मीटर डीप वेल है जिसका डायामीटर 7 मीटर दिया हुआ हमें, उसको डग किया गया इतना कि उसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी उसको स्प्रेड कर दिया है इवनली टू फॉर्म द प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ ब्रेथ हमें दी है, हाइट हमें निकालना है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या अपने पास, यहाँ पे थोड़ा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास लगा लो कि ये वेल है, कुआं खोदा है भाई हमने यहाँ पे, ठीक है, ये लगा लो। अब इस कुएं को खोद के, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होगी कुएं की, ठीक है, इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी ना वो इस कुएं के चारों तरफ ही बिछानी है हमने। क्या करनी है, इस कुएं के चारों तरफ ही बिछानी है, ताकि जो प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके ऊपर हम चढ़कर इसके अंदर से पानी भरेंगे, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो मिट्टी कुएं के अंदर से निकली है उसी मिट्टी का यूज किया उसको बनाने में। तो यानी कि दोनों की वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होगी। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसकी। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास πr²h। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं पता ही होगा आपको, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा कुआं, तो उसके लिए रेडियस और हाइट हमें चाहिए। रेडियस हमें दिया भाई यहाँ पर डायमीटर 7 दिया, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। डीप का मतलब हाइट, तो उसकी हाइट है 20, यानी कि इस कुएं की हाइट है 20 मीटर, और इसका जो डायमीटर दिया है ये वाला पूरा, ये दिया 7, कितना दिया भाई 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम यूज करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे भाई हम। यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, कितनी हो जाएगी पाई की वैल्यू भाई 22/7। रेडियस कितनी है भाई अपने पास, डायमीटर 7 है, डायमीटर हमें यहाँ पर दिया है 7 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर 7/2 मीटर। तो रेडियस ले लेंगे यहाँ पे 7/2 इंटू में हाइट कितनी है भाई यहाँ पर इसकी 20 मीटर है, तो हाइट ले लेंगे यहाँ पे 20, ठीक है भाई। अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से कट के 20 10 आ जाएगा, 2 से 22 कट के 11 आ गया। अब जो बचा वो देख लेते हैं, 11 को 7 से करते हैं 77, 77 के पीछे एक जीरो लग जाएगी तो हो जाएगा ये 770 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर मैं इसकी वॉल्यूम को इक्वल रखूंगा जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम लगाई हुई है भाई। यहाँ पर किसकी वॉल्यूम बनेगी, यहाँ पर क्यूबॉइड की वॉल्यूम बनेगी। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने जो बाहर मिट्टी बिछा रहे हैं, हम किस शेप में मिट्टी को स्प्रेड आउट कर रहे हैं, कैसा प्लेटफॉर्म बन रहा है। यहाँ पे क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनेगा, क्योंकि हमें लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट हमने निकालनी है। LBH किसका फॉर्मूला होता है भाई, क्यूबॉइड का, तो बाहर क्यूबॉइड की फॉर्म का बनेगा। इसलिए हम इसकी वॉल्यूम को, जो हमारी मिट्टी निकली है इसके अंदर से, उसी को हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो यानी कि दोनों की वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि जो LBH होगा वो किसके इक्वल होगा 770 के इक्वल। किसके इक्वल 770। लेंथ और ब्रेथ आपको दी है, डाल दो 22 और 14, 22 इंटू में 14 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 770। उसे डिवाइड में भेज दो भाई, जो जो चीजें जा सकती हैं। 770 बाई में 22 इंटू में 14, तो पहले 11 के टेबल पे काट लेते हैं भाई। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 70 आ गया भाई। 14 5 जा 70 होते हैं, और बचा 5/2, क्या बचा अपने पास भाई यहाँ पे, इसको भी काट लीजिए तो 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5 मीटर। तो जो हमारी हाइट होगी भाई, क्या होगी, जो हमारी हाइट होगी वो आ जाएगी 2.5 मीटर। और ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने यहाँ पर वेल को डिग अप किया, इसके अंदर से जो मिट्टी निकली इसको इसके चारों तरफ स्प्रेड आउट किया है। यहाँ पे स्प्रेड किया हमने क्यूबॉइडल की शेप में, वहां पर स्प्रेड करेंगे हम उसको स्क्वायर की शेप में, सर्कुलर शेप में बोल सकते हैं। देखते भी यहाँ पर सर्कुलर शेप में कैसे करेंगे। एक वेल है जिसको हमने 10 मीटर डायमीटर के हिसाब से डिग किया, उसकी जो हाइट है भाई वो कितनी है 8.4 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, जो हाइट होगी इसकी, या पहले रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस हमारी कितनी होगी भाई यहाँ पर
10 मीटर तो इसका डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी होगी 10/2 कर देंगे भाई, तो 5 मीटर इसकी रेडियस होगी। हाइट कितनी दी है भाई हमें यहाँ पर, इसकी हाइट हमें दी है यहाँ पर 8.4 मीटर। तो सबसे पहले तो इसका क्या करते हैं भाई, यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच लगा लेंगे। ठीक है, क्या वॉल्यूम होगी, पाई की वैल्यू 22/7 भाई, रेडियस हमारे पास कितनी दी है 5 तो 2 बार 5 कर देंगे यहाँ पे। हाइट हमें दी है 84/10 कर देता हूँ मैं, पॉइंट हटा दिया भाई यहाँ पे। ठीक है, 7 से काट देते हैं, 7 1 जा 7 बच गया 1, 7 2 जा 14, और 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 10, 2 से कट जाएगा भाई ये 11 आ गया। ठीक है भाई, अब उसके बाद 11 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं आ जाएगा अपने पास 55 मल्टीप्लाई में ऊपर बचा भाई 12, कितना बचा है 12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 12 को 5 से करते हैं 60 और 12 को 5 से करेंगे 66, ये हो जाएगा भाई अपना मीटर क्यूबिक। ठीक है भाई, अब ये आ गया, यहां तक तो सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा आगे से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ भाई, ध्यान से समझना उसको। जो मैंने सर्कुलर बनाया ना, ये कुएं का ऊपर वाला एरिया भाई, हम कुएं के अंदर देखते हैं झांक के तो ऐसा ही दिखता है हमें। ठीक है, सेम टू सेम ऊपर से सर्कुलर। अब इसके चारों तरफ बिछा रहे हैं हम भाई मिट्टी, जो कि इसी की शेप में, सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो यहां तक का जो रेडियस है इसका, वो हमें दिया 5, कितना दिया भाई हमें 5 दिया है रेडियस, देखो 5 दिया ना, लेकिन इसमें कितने का ये और इंक्रीज करते हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 7.5 इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक का जो है ये 7.5 मीटर इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है भाई 7.5 मीटर। तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, यहां पर जो टोटल कैपिटल आर होगी, रेडियस होगी, वो कितनी हो जाएगी यहां पर, ये हो जाएगी 5 प्लस में 7.5 तो हो जाएगा 12.5 मीटर। तो ये पूरी रेडियस हो जाएगी यहाँ पर 12.5 मीटर। अब हमने निकालना है सिर्फ इतने का, हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, पूरी रेडियस में से, किस में से, पूरी रेडियस की वॉल्यूम में से छोटे वाली की वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर एरिया या फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से देखना भी, अब आपने फॉर्मूला वही लगेगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच वाला ही। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो देख लो एक बार, ये तो मैंने वैसे लिखा, वैसे लिखना नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, यही फॉर्मूला लिखना है, इसमें चेंज क्या आएगा, पाई को पाई लिखेंगे आप एज इट इज। ठीक है भाई, रेडियस में चेंज आएगा, रेडियस स्मॉल है यहाँ पे, तो पहले कैपिटल रेडियस कितनी भी अपने पास ये है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कैपिटल रेडियस का स्क्वायर माइनस में, इसमें से ये छोटी रेडियस माइनस कर दूंगा, पूरी बड़ी में से छोटी माइनस कर दूंगा, तो ये बच जाएगा अपने पास छोटी रेडियस का स्क्वायर इनटू में हाइट इज इक्वल टू, और जो ये वॉल्यूम आएगी वो किसके इक्वल आएगी, जो हमने निकाल लिया अभी 660 के इक्वल, क्योंकि जो मिट्टी इसके अंदर से निकली है वही बाहर, उसको हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं एम्बार्कमेंट बनाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं भाई, जो जो हमारे पास है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कैपिटल रेडियस कितनी है अभी अपने पास 12.5, तो 12.5 का स्क्वायर माइनस में छोटी रेडियस कितनी थी भाई 5 थी, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट हमने निकालनी है, गिवन है 660। अब यहां पे देखिए ध्यान से क्या करना आपने, यहाँ पे 22/7 लिख लेंगे यहाँ पे इजिली। अब कुछ बच्चे यहाँ पर इनका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भाई, आपने क्या करना, सिंपली आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पर, ये पूरा a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी b का स्क्वायर, तो एक बार इसको माइनस में और एक बार इसको प्लस में लिखेंगे तो अंदर आ जाएगा अपने पास 12.5 माइनस में 5, एक बार माइनस और एक बार इसको प्लस कर देंगे भाई। ठीक है, इज इक्वल इनटू में हाइट इज इक्वल टू 660। ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पर 3 नहीं भाई 5 है यहाँ पर ये। ठीक है, 12.5 माइनस 5 और 12.5 प्लस 5। ठीक है, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, इसको आइडेंटिटी को ओपन कर दिया हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली को। अब ये डिवाइड में उस साइड जाके सारा उस साइड चला जाएगा भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, जो बचा वो अपना हाइट हमारे पास किसकी कुल आ जाएगी भाई 660। देखिए अब 7 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में इनटू में। अब ये देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 12.5 माइनस में 5 कितना बचेगा भाई यहाँ पे 7.5। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई एक बार, 12.5 में से 5 करेंगे तो 7.5 मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे तो 17.5, कितना हो जाएगा ये 17.5। ये दोनों के दोनों डिवाइड में गए हैं, कहाँ पे गए अभी डिवाइड में, यहाँ पर 7.5 इंटू में 17.5, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में था ना इस साइड, उस साइड जाके डिवाइड में हो गई। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इनको काट लेते हैं, 11 का टेबल लगाते हैं पहले, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 2 यहाँ पे 0 थी ना भाई 60 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 60, 2 से फिर काट दो इसको,
30 आ गया। कितना आ गया? 2 3 जा 6 होता है ना, 30 आ गया। अब जो बची हुई चीज़ें ना मैं साइड में यहाँ लिख रहा हूँ भाई, h इज इक्वल टू क्या क्या बचा अपने पास यहाँ पे? 30 बचा है इंटू में 7 बचा हुआ है डिवाइड में, और क्या बचा अभी यहाँ पे हमारे पास? नीचे बचा 7.5। और अब इनके पॉइंट हटा लेता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ पॉइंट हटा लेता हूँ। 7.5 है ना नीचे, 75/10 इंटू में 175 बाई में 10, ये कर लेता हूँ भाई, ठीक है। मैं अब इन दोनों को ना मैं ये जो दोनों की दोनों 10 और 10 100 हो गए ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 25 का टेबल लगाता हूँ। 25 3 जा कितना होता है भाई हमारे पास? 75, और 25 4 जा 100। मैंने इन दोनों को 100 ही मान लिया था, तो उसे 25 4 जा होता हमारे पास 100, कट गया भाई ये। अब ये जो नीचे 4 है ना, ये घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, क्या चला जाएगा? घूम के ऊपर चला जाएगा। तो हाइट अपने पास आ जाएगी 30 इंटू में 7 इंटू में 4 बाय में नीचे क्या बच जाएगा भाई यहाँ पर? बच जाएगा 3 और 175, 3 इंटू में 175। यहाँ पर भाई हम 3 को काट देंगे, 3 10 जा 30, ठीक है भाई। उसके बाद 5 का टेबल लगाते हैं यहाँ पे। 5 2 जा 10 होता है भाई, 5 3 जा 15 और बच गया 1, बच गया 2 बच गया भाई, तो 5 5 जा 25 जो हो गया। उसके बाद 7 पे काट देते हैं भाई, 7 5 जा 35, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा वो लिख लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। ऊपर बचा 4 2 जा 8, नीचे बचा है 5, तो यही लिख लेते हैं। चलो हाइट किसकी कुल बची भाई? ऊपर बचा 8, नीचे बचा 5, तो क्या क्या करेंगे अभी इसको देखो भाई। 5 1 जा 5, कितने बचे? 8 में से 5 गए, 3 बच गए, 3 तो कट नहीं सकता तो 0 लगा देंगे पीछे, तो यहाँ पॉइंट लग गया। 3 के पीछे जो 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 हो गया भाई, कितना हो गया? 30 हो जाएगा। तो हमारी जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर? 1.6 मीटर आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था भाई। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारा यहाँ पे भाई चैप्टर 24 है जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे भाई। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और जितना हो सके भाई इन चैप्टर जो हमने कर रहे हैं, इन चैप्टर को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले इसके बारे में, ठीक है भाई। थैंक यू।